अजीत डोवाल साहब जाते हैं अमेरिका और मार्को रूबियो से बात करते हैं और कहते हैं कि भारत झुकेगा नहीं। और वो क्या मजबूरियां थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पहले बड़े अग्रेसिव थे कि अपने ही फील्ड मार्शल को, अपने ही प्रधानमंत्री को इतना जलील क्यों कर रहे हैं। डोवाल साहब मार्को रूबियो को डोज देते हैं तो मार्को रूबियो फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करते हैं, दिस इज अ फ्रॉड, दिस इज अ लाई। ऐसा हाँ, भारत इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, नो डाउट। $500 अरब नेवर। आसिम मुनीर को कोसना, शहबाज शरीफ को कोसना, ये सब बेकार की बातें हैं। अपने प्रधानमंत्री का गलेबान पकड़ा और पूछा कि यार तुम लोग क्या ड्रामा कर रहे हो, बेसिक्स तो तुम्हारे नाली में गिरे हुए हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड डील हो। ओ भाई, और किसके साथ करेगा वो? अमेरिका आपको कुछ बेच नहीं सकता क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, और क्योंकि आप कुछ बनाते नहीं है अमेरिका आपसे कुछ खरीद नहीं सकता। आपके तो प्रधानमंत्री, आपके फील्ड मार्शल बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे साथ ट्रेड डील हो गए। बताओ क्या है उस ट्रेड डील में? हमारी ट्रेड डील ये है, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपनी ट्रेड डील के बारे में बताइए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अजीत डोवाल साहब जाते हैं अमेरिका और मार्को रूबियो से बात करते हैं और कहते हैं कि भारत झुकेगा नहीं। एक नई स्टोरी सामने आई है दोस्तों, किस तरीके से बैक एंड पे इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई और वो क्या मजबूरियां थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पहले बड़े अग्रेसिव थे, डेड इकोनॉमी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, मैं टैरिफ लगा दूंगा, बर्बाद। अचानक इसके सुर कैसे बदले। और वहां पे दोस्तों उल्टी तरफ पाकिस्तान में एक अलग सा रिएक्शन आ रहा है। हम बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की, हम बात करेंगे रशिया से ऑयल खरीदने की जो कहानी है उसके पीछे क्या कहानी है, और फिर पाकिस्तान में ये अचानक खून की उल्टियां क्यों आ रही हैं लोगों को। ये अपने ही फील्ड मार्शल को, अपने ही प्रधानमंत्री को इतना जलील क्यों कर रहे हैं, उसकी भी कहानी हम आपको आज सुनाएंगे। दोस्तों आगे चलने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। इससे बेहतर मैगजीन इन टॉपिक्स के ऊपर आपको भारत में नहीं मिलेगी। टॉप आर्टिकल्स हैं इसमें, इन डेप्थ आपको नॉलेज देंगे, विद डेटा, विद फैक्ट्स, विद ओपिनियन पीसेस। और अगर खास तौर से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह आप एक कीन स्टूडेंट हैं, एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, दिस मैगजीन इज फॉर यू। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। ये हमने लिए टाइम्स ऑफ इंडिया से दोस्तों। इंडिया वॉन्ट बी बुलिड बाय ट्रम्प, डोवाल टोल्ड रूबियो गवर्नमेंट इज विलिंग टू वेट आउट यूएस प्रेसिडेंट्स टर्म, सेज रिपोर्ट। मार्को रूबियो से मिलते हैं डोवाल साहब, और डोवाल साहब कहते हैं कि ज्यादा प्रेशर डालोगे, ठीक है, तो भारत झुकेगा तो नहीं, लेकिन भारत एक और काम करेगा। भारत को यह बात पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ साल बाकी हैं, भारत चुप बैठ जाएगा, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम अगले प्रेसिडेंट के साथ डील कर लेंगे। India is finalizing the details of its trade deal with the US. A report suggested that the Narendra Modi-led government was willing to wait out US President Donald Trump's term for the trade agreement, and Washington was also informed of the same. According to a report by news outlet Bloomberg, National Security Advisor Ajit Doval held a meeting with US Secretary of State Marco Rubio in September last year and told him that India won't be bullied by Trump or his top aides. अब भारत को बुली करने की कोशिश मत करिए, ये डोवाल साहब ने क्लियर कट मार्को रूबियो को बोल दिया था। Doval told US officials that the Modi government was willing to wait out Trump's term, having faced other hostile US administrations in the past. Doval also told Rubio that New Delhi wanted Trump and his aides to dial down their public criticism of India. आप पब्लिक में डेली ना डेली कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, ये डेड इकोनॉमी है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ इसके लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप की टीम को कुछ ना कुछ खट्टी डकारें आती रहती थी भारत को लेके, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि 50% टैरिफ डाल दिया है। मोदी जी फोन उठा के ये क्यों नहीं कह रहे कि यार हम बर्बाद हो जाएंगे, ट्रंप कुछ करो यार, कुछ करो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला पूरा खेल अमेरिका में चल रहा था, और यही डोवाल साहब ने बोला कि यार डायल इट डाउन, यार थोड़ा सा जो तुम्हारा पब्लिक रेटरिक है ना, इसको कम करो। हर चीज पब्लिक में उल्टी करने वाले नहीं होती, और तुम्हें अगर बात करनी है हमसे बात करो, हम तुम्हारे साथ खराब रिश्ते नहीं चाहते, हम तुम्हारे साथ बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं। लेकिन जो तुम पब्लिक में इतना ये जो फसाद कर रहे हो ना पब्लिक के अंदर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे चीजें बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं। और अगर ज्यादा प्रेशर आए तो भारत ने पहले भी हॉस्टाइल यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ डील करा है। ऐसी बात तो नहीं है कि इसके पहले जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी फ्रेंडली थी इंडिया को लेके, ऐसी बात नहीं है। तो विल वेट इट आउट, हम एक और प्रेसिडेंट को देख लेंगे।
This comes after US President announced a trade deal with India on Monday. It was an honor to speak with Prime Minister Modi. फिर वो जो पूरी बात हुई है, लेकिन क्या होता है इसके बीच में कि जब डोवाल साहब मार्को रूबियो को डोज देते हैं तो मार्को रूबियो फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करते हैं कि सर ऐसा है कि मिस्टर राजीव डोवाल आए थे, उन्होंने ये बोला है। तो फिर आता है 16 सितंबर। 16 सितंबर आता है मोदी जी का बर्थडे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप फोन उठा के बोलता है कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी, और वहां से आइस ब्रेकिंग होती है। थोड़ा सा फिर से हल्की सी बहुत कम 1 और 2% गर्मजोशी आती है रिश्तों में। मोदी जी रिस्पॉन्ड करते हैं और वहां से फिर चीजें ठीक हो जाती हैं। और ये जो इनका ट्रिगर था पूरी चीज का, वो इनका था डोवाल साहब का, मार्को रूबियो को यह बोलना कि यार देखो, ज्यादा करोगे फिर पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन फिर हम अगली एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे, क्योंकि यू आर हियर फॉर अ लिमिटेड पीरियड। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बन चुका है राष्ट्रपति, तीसरी बार बन नहीं पाएगा वो, क्योंकि अमेरिकन लॉ प्रोहिबिट करता है, वो बनेगा नहीं। यानी कि कोई और आएगा, फिर हम कोई और से बात कर लेंगे। द हिंदू रिपोर्ट करता है इंडिया कमिटेड टू नो लॉन्गर परचेजिंग रशियन ऑयल, 500 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू यूएस व्हाइट हाउस। अच्छा, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लेडी, मुझे लगता है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ये अजीब और गरीब उल्टे सीधे बयान देती है। ये कह रही है भारत इन्वेस्टमेंट करेगा 500 अरब की। भारत ने कर चुका इन्वेस्टमेंट 500 अरब की, भारत कभी नहीं करेगा। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं, व्हाइट हाउस कुछ भी बोले, और व्हाइट हाउस का औपचारिक बयान है, और मैं आपको बोल रहा हूं झूठ बोल रहे हैं लोग। आप नोट कर लेना, ये 500 अरब का क्या मामला है। 500 अरब का यह मामला है कि भारत और जो यूएस की ट्रेड है वो टोटल 500 अरब की होनी है। वो टोटल 500 इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट्स सब कुछ मिला के 500 अरब का होगा। दैट इज ट्रू। ये 500 अरब का फिगर इस मामले में सच है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विद द यूएस, एक टारगेट दोनों ने पकड़ा है कि साहब 500 अरब का होगा। इसका मतलब यह नहीं कि भारत इन्वेस्ट करेगा। भारत को अगर 500 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने हैं तो भारत में करेगा ना, अमेरिका में क्यों करेगा। भारत को अगर इतने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, इतने डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, इंडिया विल इन्वेस्ट इन इंडिया। Why the hell should India go and invest in some foreign country? The president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India is committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit of the United States and the American people, Miss Levitt told reporters. मैंने क्या बोला? एक तो ये झूठ बोलती है मैडम, ऊपर से ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। शी इज नॉट वेरी ब्राइट एंड शी इज अ लायर ऑल्सो। अब मैं आपको प्रूव करता हूं क्यों। भारत पिछले साल 5 बिलियन का तेल अमेरिका से खरीद चुका है पिछले साल, और भारत अमेरिका से तेल खरीदता आया है, कम खरीदा है। पर ये जो कह रहे हैं ना कि अब भारत यूएस से तेल खरीदना शुरू करेगा, शुरू भारत तो पहले से खरीद रहा है। वो भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेगा। अरे भारत वेनेजुएला से 10 साल से तेल खरीद रहा है, 10 साल से तेल खरीद रहा है भारत वेनेजुएला से। आज से को खरीद रहा है। इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम 40 कंट्रीज प्लस, 40 प्लस कंट्रीज से भारत तेल खरीदता। उसमें से यूएस भी है, उसमें इराक भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें वेनेजुएला भी है, उसमें बहुत सारे देश हैं। भारत हर जगह से तेल खरीदता है, कभी किसी से ज्यादा हो जाता है, कभी किसी से कम हो जाता है, दैट्स इट। तो कैरोलिन लेविट इज मेकिंग अप स्टोरीज, शी इज मेकिंग अप स्टोरीज। 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, दिस इज अ फ्रॉड, दिस इज अ लाई। ऐसा हां, भारत इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, नो डाउट। 500 अरब डॉलर नेवर। NDTV World से स्टोरी लिए, न्यू दिल्ली फ्री टू बाय ऑयल फ्रॉम एनीवन, रशिया ऑन इंडिया यूएस डील। एट द पीक इंडिया वाज taking more than 2 million barrels a day, a level that fell to around 1.3 million barrels a day in December, a figure that's likely to remain stable this month. New Delhi, Russia said India is free to buy oil from any country after US President Donald Trump claimed India has agreed to stop buying Russian oil. अब मैं आपको बताता हूं, India has been importing 1.5 million barrels of Russian crude per day, even after Trump imposed 25% punitive tariffs. ठीक है जी। We, along with all other international energy experts, are well aware that Russia is not the only supplier of oil and petroleum products to India. India has always purchased these products from other countries. Therefore, we see nothing new here. वही चीज जो मैंने पुरानी स्लाइड में आपको बताई। भारत में तकरीबन 1.5 अरब लोग रहते हैं। उन 1.5 अरब लोगों को एक रिलायबल, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और यह सरकार का फर्ज है, यह सरकार का धर्म है, उसकी ड्यूटी है, यह सरकार को दिलवाना है। अब सरकार कैसे दिलवाएगी? सिर्फ रशिया से खरीद के, अमेरिका से खरीद के तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि 40 प्लस देशों के साथ भारत का
तेल खरीदना, ये सब जो है 40+ कंट्रीज से इंडिया बाइज एनर्जी, नॉट ओनली वन। अब ये देखिए साहब, ये चार्ट है और ये जुलाई 2025 तक की है, यानी कि ये करंट नहीं है, ये 6-7 महीने पुरानी है, लेकिन फिर भी इससे एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है। ये रूस से तेल खरीद रहा है, ये देखिए जनवरी 2016 कम, ये भी कम है, थोड़ा सा 17 में ज्यादा हुआ, फिर 18 में कम हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर 19, 20 कम, 21 कम, 22 और सडनली 2022 का ये देखिए साहब, जनवरी 2022 में कम और फरवरी के बाद शूट अप हुआ। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये जो आप स्काई स्क्रेपर देख रहे हैं ना, ये गगनचुंबी इमारतें, ये क्यों है? ये यहां से अचानक क्यों बढ़ा? यहां पे लड़ाई शुरू हो गई। यहां पे 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के ऊपर हल्ला बोल दिया, सैंक्शंस आ गए, लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया, लिहाजा रशिया ने उसके ऊपर मैसिव डिस्काउंट दिया, भारत ने खरीदना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जिस दिन यह लड़ाई खत्म होगी दोस्तों, यह बात मैंने कल भी आपको बताई थी, जिस दिन यह लड़ाई खत्म होगी, मैं बात करता हूं रशिया और यूक्रेन की, यहां पे मैं बात करता हूं यहां पे रशिया और यूक्रेन की, कि जिस दिन लड़ाई खत्म होगी, जिस दिन शांति होगी, उसके कुछ हफ्तों के बाद सैंक्शंस हट जाएंगे रशिया के ऊपर और फिर से हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और भारत यहां पे पहले क्यों कम तेल खरीदता था, आपको पता है? भारत ने ज्यादा तेल पहले क्यों नहीं खरीदा? क्या यहां पे रशिया से दुश्मनी थी? तब भी तो दोस्ती थी, लेकिन भारत इतना कम तेल क्यों खरीदता था? इसलिए खरीदता था दोस्तों कम तेल, क्योंकि रूसी तेल इस वक्त बहुत महंगा था। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। टेलीविजन पर जो लोग बोल रहे हैं ना, अरे भारत ने ओ भाई सुनो, ये सारी की सारी बातें धंधे की हैं। आज की तारीख में सस्ता तेल है, भारत ज्यादा खरीद रहा है, महंगा हो जाएगा, भारत खरीदना बंद कर देगा, जहां से आपको सस्ता मिलेगा भारत वहां से खरीदेगा। और आपको क्या लग रहा है कि जिस दिन रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो गई, रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हट गए, रशिया आपको वही 10-15% या 10% या 5% डिस्काउंट देगा तेल पे? क्यों देगा रशिया भाई, क्यों देगा? तब तो खुली मंडी है, सबको बेचेगा रशिया। विल रशिया गिव यू अ डिस्काउंट? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। कोई किसी को, कितना भी अच्छा दोस्त हो भाई, कोई किसी को डिस्काउंट नहीं देता। अब यहां पे नो मेंशन ऑफ रशियन ऑयल और जीरो टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स इन पीएम मोदीज रिस्पॉन्स। ये जो है ट्वीट कह लीजिए, ट्रूथ सोशल के पोस्ट कह लीजिए, यहां पे दोस्तों एक बात है जो डिस्कस हो रही है। ये कह रहे थे कि एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी अग्रीड लोअरिंग इट फ्रॉम 25 to 18%. इंडिया विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस दैट टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूएस एंड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल and to buy much more from the US and potentially Venezuela. ये देखिए, wonderful to speak to my friend Donald Trump. मोदी जी ने 18% इसकी तो बात करी है, इसके अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं बोला इसके बारे में। जो ये पूरी इसने स्टोरी सुनाई है ना, यहां पे ये पूरी स्टोरी सुनाई है, और कभी कह रहा है कि $500 अरब इन्वेस्टमेंट होगी, कभी कह रहा है कि हम रशियन ऑयल खरीदना बंद करेंगे। कुछ नहीं बोला मोदी जी ने इसमें। इसलिए मैंने बोला कि वो जो कैरोलिन लेविट है ना, वो अपने मनगढ़ंत कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाती रहती है। शी इज दी प्रॉपर, जिसको व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, डेली प्रेस ब्रीफिंग्स लेती है, वो हर रोज ना कुछ अपनी स्टोरी सुनाती रहती है। कोई अलिफ लैला की कहानियां, कुछ ना कुछ स्टोरी वो सुनाती रहेगी बीच बीच में। यहां पे एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि किसानों का क्या होगा। तो यहां पे इंडिया यूएस ट्रेड डील प्रोटेक्ट्स डेयरी की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नो ड्यूटी फॉर 40 बिलियन एक्सपोर्ट्स। यहां पे दोस्तों द इंडिया यूएस ट्रेड डील एग्जेम्प्ट्स इंडियन डेयरी एंड सेंसिटिव एग्रीकल्चर आइटम्स फ्रॉम हिज एम्बिट, प्रोवाइड्स फॉर जीरो ड्यूटी एक्सेस टू ओवर 40 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन गुड्स एंड रिड्यूसेस कस्टम ड्यूटी ऑन लेबर इंटेंसिव इंडियन मर्चेंडाइज सच एज टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड सर्टेन एग्रीकल्चरल आइटम्स इंक्लूडिंग प्रोसेस्ड फूड टू 18% फ्रॉम डे वन। पीपल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेड ऑन ट्यूसडे। तो जो लोग ये फैला रहे हैं मार्केट में कि साहब किसानों को बेच दिया, ये करते हैं ना टीवी चैनलों पे, आप देखते होंगे, कोई बेचा बाचा कुछ नहीं है। दिस इज द डील। भारत ने बोला कि किसानों के मामले में डेयरी फार्मर जो हैं, राइट, पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं, या फिर जो मछुआरे हैं, उनके इंटरेस्ट पे भारत समझौता नहीं करेगा। बाकी तुम्हें प्लस माइनस 2-4 ऊपर नीचे करना है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसानों के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि यूएस फार्म एक्सपोर्ट्स टू इंडिया हैव बीन सर्जिंग इवन विथ नो ट्रेड डील। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, जो कह रहे हैं ना कि किसानों के इंटरेस्ट का सौदा कर दिया, किसानों को बेच दिया। मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस से। ये डेटा हमने लिया है, ये देखिए साहब, इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। भारत इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का
दुनिया से इंपोर्ट करता है, और आज से नहीं करता है भाई, आज से नहीं करता भारत दशकों से करता है। यह भाजपा की सरकार भी करती है, कांग्रेस की सरकार, यह सब लोगों ने करा है। उसके कुछ कारण हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। वेजिटेबल ऑयल भारत करता है, ट्री नट्स एक चीज है जो अमेरिका से करता है भारत बहुत ज्यादा। आप दुकान में चले जाओ, कैलिफोर्निया आमंड्स आपको मिलेंगे, यू गेट कैलिफोर्निया आमंड्स ना, तो ये नट्स हैं, ये भारत बहुत वहां से लेता है। पल्सेस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड फैटी एसिड, शुगर्स एंड स्वीटनेस। ये देखिए साहब, अगर आप यूएस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया देखें, ये ट्री नट्स, ये देखिए साहब, जनवरी टू नवंबर, ये 2025 का डेटा है, ये 24 का डेटा है, ये 25 का डेटा है, यानी कि जनवरी टू नवंबर का डेटा, यानी कि 2 महीने पुराना डेटा है। इट्स प्रीटी फ्रेश, ये देख सकते हैं साहब, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। ये अगर आप देखें दोस्तों, 2853.7 यानी कि तकरीबन $2.25 अरब के आसपास भारत ने इंपोर्ट करा है ट्रेड डील के पहले। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रेड डील, हम तो कब से करते आए हैं, विद और विदाउट ट्रेड डील, यही बात कह रहे हैं। ये देखिए साहब 2025, आप ये भी पूरा डेटा देख लीजिए, डिस्टिल स्पिरिट से लेकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट, कॉटन, स्पाइसेस, ये सारी की सारी चीजें भारत इंपोर्ट करता है, आज भी इंपोर्ट करता है। अब आप बोलेंगे साहब इसमें से तो कई चीजें भारत में होती हैं, फिर भारत क्यों इंपोर्ट करता है? क्योंकि दोस्तों ट्रेड में गिव एंड टेक होता है। भारत ये चीजें इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, भारत ने ये चीजें इंपोर्ट करी, भारत एक्सपोर्ट भी तो कर रहा है। आप ये देखिए ना, ट्रेड डेफिसिट देखिए जो यूएस का है भारत के साथ। क्यों उछल रहा है डोनाल्ड ट्रंप? क्यों कहता है कि यार मुझे चूना लगा दिया सबने? क्यों कहता है? क्योंकि भारत यूएस से खरीदता कम है, बेचता बहुत ज्यादा है, और यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला 25% लगाया था, इसीलिए लगाया था उसने। यहां पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है, और ये इंडिया टुडे, मूवर्स एंड शेकर्स, ये इंडिया टुडे ने ये एक मैगजीन का कवर निकाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्रूथ सोशल पे डाल के इसको पोस्ट भी करा था, और उसने लिखा था मोदी जी और उनके मामले के बीच में जो भी बातचीत हुई है, जो भी रिलेशनशिप है, उसके बारे में इन डेप्थ कवरेज था इसमें, राइट। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी हैं वो अपने फील्ड मार्शल को और अपने मंत्री को ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं यार तुम लोग एकदम नालायक हो, तुम लोगों ने इतनी चापलूसी। मैं आपको बताता हूं क्या बोल रहे हैं। The received wisdom in Washington circles has been that Pakistan has played Donald Trump better than its Indian counterpart. This is including praising Donald Trump to high heavens at every turn, nominating him for the Nobel Peace Prize with every breath, offering him oil, and in general agreeing to do anything, including joining the Board of Peace. Perhaps Pakistan felt it had returned to its older role of indispensable intermediary as New Delhi remained the insouciant child who refused to bow to Trump's diktats. Overnight, the illusion shattered as Trump announced the US had reached a trade agreement with India, lowering tariffs on India's exports to 18%. While most of the details about the deal are still being worked out, that didn't stop a full-blown meltdown on Pakistani और South Asian Twitter. तो पाकिस्तानियों ने ये बोला कि यार तुमने बोला कि यार आप मालिक हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप पाकिस्तान के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप खुदा है, और वहां पे आप रेयर अर्थ दिखा रहे हैं और उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, और एंड में जब डील होती है तो भारत के साथ होती है। और ये देखिए बिलाल, ये हैं कोई, तो इनका बड़ा चल रहा है मूवर, शेकर एंड बेगर। ये मूवर शेकर ये कह रहे हैं मोदी जी और ट्रंप को, और बेगर कह रहे हैं आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को। मैं एक बात पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किस चीज का बुरा लग रहा है? आपको बुरा किस चीज का लग? क्या आपको नहीं पता था कि बिजनेस के फंडामेंटल्स होते हैं, धंधे के कुछ उसूल होते हैं? क्या आपको यह बात नहीं पता थी? आप बच्चे हैं, आप इमेच्योर हैं, आपको यह बात नहीं पता थी कि अमेरिका उससे बिजनेस करेगा जिसका खुद का बिजनेस हो। अगर कोई सड़क पे चलता भिखारी किसी सेठ की कितनी भी तारीफ करे, उसके पैर दबाए, जितनी भी एप्पल पॉलिशिंग उसकी करे, सेठ उसके साथ बैठ के धंधा थोड़ा ना करेगा। सेठ बिजनेस उसके साथ करेगा जो दूसरा सेठ है। ये छोटी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती? ये देखो, आसिम मुनीर को कोसना, शहबाज शरीफ को कोसना, ये सब बेकार की बातें हैं। आप ही लोग थे सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया, और अब देखो कि आसिम मुनीर जाके व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है। आप ही लोग कह रहे थे ना। आपको तब समझ में नहीं आया कि ये डील आपके साथ करेगा क्यों? आपके पास है क्या ऐसा? आपके पास है क्या जो अमेरिका को चाहिए? अमेरिका को जब अफगानिस्तान में खून बहाना होता है तब उसको पाकिस्तान की याद आती है। अदरवाइज पाकिस्तान इज यूजलेस टू मैन और बीस्ट, इट्स ऑफ नो यूज। पाकिस्तान व्हाट डज इट ब्रिंग टू द टेबल? आप बताइए ना। हम लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जब $500 अरब का हम बिजनेस ले जाएंगे, वो कैरोलिन लेविट अलग कह रही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं, $500 अरब। आप बताइए,
आपके साथ डील साइन करे 500 अरब की। 500 अरब को मारो गोली। पिछली बार आपने 5 अरब कब देखे थे? आपने पिछली बार 500 मिलियन कब देखे थे, जो आपने खुद अपनी हलाल की जो कमाई होती है, मेहनत की कमाई से आपने कमाए? कब देखे थे आपने? तो बड़े बड़े ख्वाब अपने बारे में कि हम पाकिस्तान हैं और हम ये हैं वो हैं, ये सब ख्वाब देखिए ख्वाब फ्री होते हैं। देयर इज नो टैक्स ऑन ड्रीमिंग, तो मैं तो आपको रोक नहीं सकता। लेकिन ये पाकिस्तानियों को डे 1 पे पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं अपने फील्ड मार्शल का गरेबान पकड़ा, अपने प्रधानमंत्री का गरेबान पकड़ा और पूछा कि यार तुम लोग क्या ड्रामा कर रहे हो? बेसिक्स तो तुम्हारे नाली में गिरे हुए हैं। द बेसिक्स ऑफ योर ट्रेड, द बेसिक्स ऑफ योर कॉमर्स, द बेसिक्स ऑफ योर इकोनॉमी आर डेड। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कि इंडिया के साथ ट्रेड डील होगा? ओ भाई, और किसके साथ करेगा वो? तुम्हारे पास है क्या जो ट्रेड डील करे? एक बात बताओ, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हमें बिजनेस करना है पाकिस्तान के साथ, क्या करेगा? बिजनेस का मतलब ये नहीं कि वो आपको चेक काट के देता रहे, खैरात आपको, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस इज कि आप उनको कुछ बेचें, वो आपको कुछ बेचें। अमेरिका आपको कुछ बेच नहीं सकता क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, और क्योंकि आप कुछ बनाते नहीं है, अमेरिका आपसे कुछ खरीद नहीं सकता। फिर किस चीज की ट्रेड? फिर यही करना है ना, चापलूसी। मैं आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों, एनडीटीवी वर्ल्ड कहता है यू कांट बाय रिस्पेक्ट। ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी आप कह रहे हैं, अपने ही लोगों को समझा रहे हैं, अपने फील्ड मार्शल को, अपने प्रधानमंत्री को, यू कांट बाय रिस्पेक्ट। पाक फेसेस डोमेस्टिक बैकलैश आफ्टर इंडिया यूएस ट्रेड डील। वाई? क्यों पाकिस्तानियों को बुरा? यार एक बात बताओ, कोई लॉजिक है, कोई सेंस है? आपको क्या लगता है ये आपका फील्ड मार्शल है, ये पता नहीं कांच के कुछ टुकड़े ले आया है, उसको रंग बिरंगा इसने पोत दिया और डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ बना रहा है, और ये शहबाज शरीफ की मुस्कुराहट देखिए। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तानियों? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये आपका किरदार है, ये आपकी कैपेबिलिटी है, ये आपका टैलेंट है, ये आपकी इकोनॉमी है। ये देखिए साहब, यहां पे इसको देखिए, शक्ल के इसके एक्सप्रेशन देखिए। मैं पाकिस्तानी हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा, जरा एक्सप्रेशन देखिए। ये फिर से एक बार बोल रहा है कि सर मैं आपको नोबेल प्राइज दे। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है? यार चापलूसी एक लेवल तक काम आती है, ठीक है? चापलूसी ऐसे होता है जैसे खाने में अचार होता है ना, वो चापलूसी है। उससे हो सकता है कि स्वाद बढ़ जाए, पर वो दाल रोटी नहीं है भाई, वो मेन खाना नहीं है। वो हो सकता है अचार हो, चापलूसी थोड़ी सी पसंद आ जाए कभी कभी। आप चापलूसी के बेस पे धंधा नहीं कर सकते, आप ट्रेड डील नहीं साइन करते। ये देखिए साहब, ये समझा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप चिंता मत करिए, रात के 2 बजे बोलेंगे मैं सड़क के कोने में खड़ा हो जाऊंगा। आप इसकी ये देखिए, फिर एक्सप्रेशन देखिए जरा। तो आपको बोर्ड ऑफ पीस में बोलते हैं, आप बैठ जाते हैं वहां पे। भारत को इन्विटेशन आया, भारत ने मना कर दिया। भारत ने जवाब ही नहीं दिया। रादर मना क्यों करेगा? भारत ने जवाब ही नहीं दिया, जाओ बाढ़ में जाओ, तुम्हारा बोर्ड ऑफ पीस। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी, आप जमीन पे लेट गए, आप कालीन बन गए उनके लिए। और फिर कालीन के साथ वही ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं कि अगर आप कालीन बन जाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी? कालीन के साथ, कालीन फिर जमीन पे ही पड़ा रहता है। दिस इज इन वन स्लाइड, दिस इज पाकिस्तान कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी ऑफ 2025। ये 2025 की कंप्लीट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। ट्रंप के पैर पकड़ो, लेट जाओ ट्रंप के आगे, और फिर बोलो कि भाई आफ्टर इंडिया यूएस ट्रेड डील। एक बात बताइए, ट्रेड डील तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील तो पाकिस्तान के साथ भी अनाउंस करी थी। मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा डालिए स्क्रीन पे, क्या हुआ उसका? बताओ ना क्या हुआ? आपके तो प्रधानमंत्री, आपके फील्ड मार्शल बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, हमारे साथ ट्रेड डील हो गया। बताओ क्या है उस ट्रेड डील में? हमारी ट्रेड डील ये है, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपनी ट्रेड डील के बारे में बताइए। तो दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, ये है द चाणक्य डायरीज, और आपको ये मैगजीन जरूर खरीदनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लीज जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए और आज ही अपनी कॉपी ऑर्डर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।